हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए जूस ग्लास इज सिलेंड्रिकल इन शेप विद हेमिस्फेरिकल रीज्ड अप पोर्शन एट द बॉटम. The inner diameter of glass is 10 centimeter and its height is 14 centimeter. Find the capacity of the glass. Use pi equal to 3.14. क्या कह रहे हैं स्टूडेंट, समझिए पहले क्वेश्चन को. देखिए इस तरीके से कोई ग्लास है जूस का. ठीक है स्टूडेंट्स, अब वो क्या कह रहे हैं कि उस जूस वाले ग्लास ने क्या किया है कि जूस का गिलास बड़ा नज़र आए मगर जूस कम आए, तो उसको हेमिस्फेरिकल कर दिया अंदर से इस तरीके से. समझ आया. और ये इसका बेस हो गया इस. तो अब वो क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास. ठीक है, तो क्या है देखिए, ये क्या है, जूस ग्लास है. क्या है, जूस का ग्लास है. ठीक है, अब इसके अंदर ये जो पोर्शन है ये क्या है, सिलेंडर. क्या है, सिलेंडर. और ये जो है पोर्शन ये क्या है, हेमिस्फीयर. क्या है, हेमिस्फीयर. अब वो क्या कह रहे हैं, द इनर डायमीटर ऑफ ग्लास. इनर डायमीटर मतलब ये वाला जो डायमीटर है वो कितना है, 10. एंड हाइट ऑफ ग्लास की, ये जो पूरी की पूरी हाइट है ना ग्लास की, h. ठीक है, ये कितनी है, 40. क्या है, 40. ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी कैपेसिटी. इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखिए अगर ये 10 इसका डायमीटर है तो इसका r कितना होगा, 5. ठीक है, तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए लेट हाइट ऑफ, हाइट तो गिवन है, हाइट ऑफ ग्लास इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ ग्लास is equal to 10 centimeter. The glass consists of, the glass is made up of, the glass is made up of cylindrical shape, है ना, cylindrical shape with hemispherical raised bottom, है ना, रेज्ड बॉटम. ये चीज़ लिखी हुई है, हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बट समझाने के लिए मैंने आपको बताया. अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे. हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर h इज योर 14 सेंटीमीटर. डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर d is your 10 centimeter. Radius of cylinder, radius of cylinder r is your d by 2. 10 by 2 equal to 5 centimeter. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ रेडियस ऑफ सिलेंडर इज सेम एज radius of hemisphere. Okay, so let radius of hemisphere को मैच करते हैं, be radius of hemisphere, therefore radius of hemisphere is equal to 5 centimeter. ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई r स्क्वायर h.
दैट इज इक्वल टू पाई एज इट इज़ रख लीजिए, ठीक है। आर कितना है हमारा 5 का स्क्वायर और एच कितना है 40, दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कीजिए इसको 14 इंटू 25, सोल्व कीजिए पेपर पे, कैलकुलेट कीजिए 25 को 14 से, दैट इज 350 पाई। कितना आ गया ये हमारा 350 पाई। ये क्या निकल के आया हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई, यहाँ पे जो आर है वो आर एच है, यानी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर कितना है 5 का क्यूब, दैट इज 5 5 ज़ा 25, 3 ज़ा 125, 125 इंटू 2 250 पाई बाई 3, ठीक है स्टूडेंट्स। ये क्या निकल के आया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये क्या निकल के आया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। हमें क्या निकालना है वॉल्यूम ऑफ ग्लास। वॉल्यूम ऑफ ग्लास क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ ग्लास किसके इक्वल होगा 350 पाई माइनस 250/3 पाई। सोल्व कीजिए, एट 800/3 इंटू पाई की वैल्यू क्या है 3.14। सोल्व कीजिए इसको, सोल्व कीजिए। एट 37.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम क्या कहेंगे देयरफॉर कैपेसिटी ऑफ ग्लास इज 837.3 सेंटीमीटर